नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है पाठ्यक्रम के प्रकार, जिसमें हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में करिकुलम के बारे में जाना था कि पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं और जिसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, बहुत प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जिसमें कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हैं, विषय आधारित पाठ्यक्रम हैं, मिश्रित पाठ्यक्रम हैं, आधारभूत पाठ्यक्रम हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम हैं और भी बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, जिसमें कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो है एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। इस लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे हम गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें क्रिया प्रधान होती है या गतिविधि, कोई भी गतिविधि जो है वो उसमें प्रमुख होता है, उसी को बेस बनाया जाता है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम विशेष महत्व रखता है। शैशवावस्था में बालक क्रिया प्रधान कार्य करके शिक्षा प्राप्त करने में विशेष रुचि लेता है। अतः प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, जिससे बालक में क्रियात्मकता, सृजनात्मकता का विकास किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्रिया या कार्य को आधार बनाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, और इसके अंतर्गत कक्षा कार्य के लिए अंतर्वस्तु का चयन छात्रों की अभिरुचि, आवश्यकताओं, समस्याओं तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है। जैसे छात्र को अगर कोई समस्या होगी तो अगर वह उस समस्या को करके देखेगा तो उसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त होगा और आगे आने वाली समस्याओं को वह उसी तरह से हल कर पाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में बालकों के लिए ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाता है जिनका कुछ सामाजिक मूल्य हो तथा जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बालकों के लिए इस तरह का एक्टिविटी का चुनाव किया जाता है जिसका कुछ सामाजिक मूल्य हो, जो समाज के काम भी आए और बच्चे का भी सर्वांगीण विकास में सहायक हो। इन कार्यों का चुनाव शिक्षक और छात्रों के परस्पर सहयोग से ही किया जाता है तथा छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी एक्टिविटी का जो चुनाव होता है वो शिक्षक और छात्रों के परस्पर सहयोग से ही किया जाता है। गतिविधि पाठ्यक्रम में या क्रिया आधारित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को गतिविधियों के संदर्भ में अनुवादित किया जाता है और ज्ञान को उन गतिविधियों के परिणाम और उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। बच्चा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने से अधिक जो करके वो सीखता है वो उसके दिमाग में अधिक समय तक रहता है और वही गतिविधि का जो परिणाम और उसी को गतिविधि का परिणाम और उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसके द्वारा बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल और उसमें दृष्टिकोण भी विकसित होता है। बहुत से शिक्षाविदों ने भी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम को ही प्राथमिकता दी है। फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, कॉमेनियस, रूसो ने पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में रचनात्मक और उत्पादक कार्य शुरू करने पर जोर दिया। रूसो ने कहा, बच्चे को अपनी किताबों से जोड़ने के बजाय
मैं उसे कार्यशाला में व्यस्त रखता हूँ जहाँ उसके हाथ उसके दिमाग के लाभ के लिए काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द एडुकेशनिस्ट हैव गिवन प्रायोरिटी ऑन एक्टिविटी। फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, कमेनियस, रूसो insisted upon introducing creative and productive work as an integral part of curriculum. Rousseau said, instead of making a child stick to his book, I keep him busy in the workshop where his hands will work to the profit of his mind. कहने का तात्पर्य यही है कि जो क्रिया आधारित पाठ्यक्रम होता है, अगर बच्चे को पुस्तक में लगाने के बजाय उसे हम काम करवाएं तो वो उसके माइंड को भी डेवलप करेगा। कॉमेनियस ने सुझाव दिया कि जो कुछ भी सीखना है उसे करके सीखना चाहिए। पेस्टोलॉजी ने घोषित किया कि शिक्षण की मौखिक प्रणाली न तो बच्चे की सुविधाओं और न ही जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल है। जॉन डेवी ने गतिविधि पाठ्यक्रम को बच्चे की गतिविधियों की एक सतत धारा के रूप में परिभाषित किया है, जो कि व्यवस्थित विषयों और हितों से वसंत और व्यक्तिगत रूप से बच्चे की ज़रूरतों को महसूस करता है। Comenius suggested that whatever has to be learned must be learned by doing. Pestology declared that verbal system of teaching neither suits the facilities of the child nor the circumstances of life. John Dewey defines activity curriculum as the continuous stream of child activities unbroken by the systematic subject and springing from interest and personally felt needs of the child. कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को जो भी सीखना है उसे करके सीखना चाहिए। मौखिक प्रणाली में अगर हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को हम लोग सिखा देंगे तो वो उसकी सुविधा के अनुकूल नहीं होता है, ना उसके वह जीवन के लिए अनुकूल होगा। आगे जाकर वह उसके समक्ष कोई भी अगर समस्या आएगी तो उससे वो उसका समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी बच्चा करके सीखेगा वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम लोग आते हैं गतिविधि आधारित या क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के विशेषताओं की ओर। सबसे पहली विशेषता जो है वो है गतिविधि के माध्यम से सीखना एक सैद्धांतिक चर्चा के माध्यम से अधिक टिकाऊ है। Learning through activity is more durable than though a theoretical discussion. ये हम लोग भी जानते हैं कि जितना बच्चा पढ़ के नहीं सीख सकता है वो एक्टिविटी करके सीख सकता है और वो ज्ञान उसको अधिक समय तक उसके दिमाग में रहता है। नेक्स्ट है हमारा गतिविधि ने उन्नत देशों के पाठ्यक्रम में एक केंद्रीय स्थान पर कब्जा कर लिया है। Activity has occupied a central position in the curricula of the advanced countries. कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी एडवांस कंट्रीज है वहाँ पे जो पढ़ाई होता है वो गतिविधि आधारित नंबर 3 है, इस पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के लिए उपयुक्त स्कूलों में गतिविधियों की एक श्रृंखला के लिए प्रावधान किया गया है। In this curriculum, provision is made for a series activities in school suitable to various subjects. बहुत सारे स्कूलों में विभिन्न विषयों के लिए क्रिया मतलब जो है कि जो भी एक्टिविटी करना है बच्चों को किस कक्षा में कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस सब्जेक्ट में कौन सी एक्टिविटी करनी है, पहले से ही उन गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार कर ली गई है और उसी के अनुसार उन्हें एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता हमारी है वो है कि गतिविधियों का आयोजन शिक्षार्थियों के हितों और दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। ये छात्र के इंटरेस्ट पे, रुचि को ध्यान में रख के ही किया जाता है। छात्र के लिए कितना हितकारी है वो एक्टिविटी, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए एक विद्यालय एक कार्यशाला या कार्य केंद्र बन जाता है।
the school becomes a workshop or a center of work for organizing different activities. नंबर 6 है हमारा, विद्यालय में परियोजना कार्य, प्रयोग और खोज की भावना प्रबल होनी चाहिए। विद्यालय में एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम तभी हो सकता है जब विद्यालय में प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंट, खोज की भावना प्रबल होगी। नंबर 7 है हमारा, गतिविधि की संकीर्ण अवधारणा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग क्रिया बेस्ड करिकुलम की बात कर रहे हैं तो इसकी जो अवधारणा है व्यापक होनी चाहिए। संकीर्ण अवधारणा से एक्टिविटी नहीं कर सकता है बच्चा और ना ही उसके लिए वो लाभकारी होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के कौन कौन से लाभ हैं। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे पहला है, शिक्षा तब सार्थक हो जाती है जब सीखने वाला अपनी रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार गतिविधियों को पाता है। Education becomes meaningful when the learners find activities according to his own interest and attitude। जैसा कि हम लोगों ने इसकी विशेषता में देखा कि जो एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम है छात्रों की रुचि और उनकी दृष्टिकोण को मद्देनजर रख के ही बनाया जाता है, इसलिए शिक्षा उस समय सार्थक सिद्ध हो जाती है। नंबर 2 है, इस प्रकार का पाठ्यक्रम टीम के काम और सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। दिस टाइप ऑफ करिकुलम प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। निश्चित है कि जब एक्टिविटी बेस्ड कोई वर्क मिलता है विद्यालय में बच्चों को, तो वे बच्चे आपस में टीम वर्क करना सीखते हैं और एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते हैं। नेक्स्ट है, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स एंड कैपेसिटी ऑफ द लर्नर। इससे पता लगता है कि छात्रों की इसकी आवश्यकता कितनी थी और छात्र अपनी क्षमता के अनुसार कितना इसमें वर्क कर पाया। नेक्स्ट जो एडवांटेज हम लोग देखते हैं क्रिया आधारित पाठ्यक्रम का, कि यह भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम से छात्रों में भावनात्मक संतुष्टि आती है, क्योंकि वह जब बच्चा करके सीखता है तो वह भावनात्मक रूप से अपने आप को सबल महसूस करता है। वो उसमें इतनी भावना आ जाती है कि वो अच्छा करेगा और आगे भी और अच्छा कर पाएगा। इस तरह से वो एक प्रकार से अपने आप में संतुष्टि महसूस करता है। नंबर 5 है हमारा, यह शारीरिक फिटनेस, सतर्कता और पहल को बढ़ावा देता है। इट प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस, अलर्टनेस एंड इनिशिएटिव। जहां हम क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो क्रिया आधारित पाठ्यक्रम से क्या होता है, शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, सतर्कता आती है और इनिशिएटिव, किसी भी कार्य करने का पहल जो होता है वो पहले आएगा, उसी को बढ़ावा मिलता है। नंबर 6 है, यह स्कूल सामुदायिक संबंध को प्रोत्साहित करता है। इट एनकरेजेस स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो कम्युनिटी में जाकर ही बच्चा करता है, तो इससे स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशनशिप अच्छा होता है और मजबूत भी होता है। नंबर 7 है हमारा, यह शिक्षार्थी के रचनात्मक आग्रह को विकसित करता है। इट डेवलप्स द कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव अर्जेस ऑफ द लर्नर। जो भी क्रिएटिव आग्रह रहता है बच्चे में, वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम के द्वारा उसकी पूर्ति बच्चों में हो जाती है। अगला एडवांटेज हमारा है शिक्षक। नंबर 8, शिक्षक अधिक कल्पनाशील और साधन संपन्न हो जाता है। द टीचर बिकम्स मोर इमेजिनेटिव एंड रिसोर्सफुल। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि टीचर को यहाँ ज़्यादा इमेजिनेशन करना पड़ता है कि बच्चों को कौन सी क्रिया प्रदान करे जिससे वो उसका लाभ उठा सके और अपने विकास में सहायक हो सके। और उसके लिए उसे संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं। बच्चों के लिए कोई भी काम दिया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता होती है, उसको साधन संपन्न होना पड़ता है एक शिक्षक को। नंबर 9 है हमारा, शिक्षार्थी अपनी प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं।
द लर्नर्स आर मेड माइंडफुल ऑफ देयर प्रोग्रेस। प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं कि अगर वो जान जाता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अधिक क्रिया पे जोर देता है और अधिक काम करके सीखने की कोशिश करता है। नंबर 10 है हमारा, यह शिक्षार्थियों को अपने अवकाश के समय को उपयोगी रूप से उपयोग करने के अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर टू यूटिलाइज देयर लीजर टाइम फ्रूटफुली। जितने भी विद्यालय होते हैं, ऐसे देखते हैं कि जब भी विद्यालय में अवकाश होता है तो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड कुछ करने के लिए दिया जाता है ताकि वो अपने अवकाश का सही उपयोग कर सके। नंबर 11 है हमारा, यह गतिविधियों और परियोजना कार्य के माध्यम से सामाजिक, नैतिक, सौंदर्य और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे विभिन्न मूल्यों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। It facilitates the development of different values like social, moral, aesthetic and democratic values through activities and project work। यहाँ पे जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं विद्यालय में, उसके जरिए छात्रों में सामाजिक गुण का भी निर्माण होता है, नैतिक गुण, सौंदर्य और बहुत सारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका भी विकास बच्चे में हो पाता है। नंबर 12 और आखिरी हमारा जो एडवांटेज है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम का, वो है इस प्रकार का पाठ्यक्रम कार्य और शिक्षा, काम और जीवन, स्कूल और समाज आदि के बीच की पाट सकता है, मतलब खत्म कर सकता है। दिस टाइप ऑफ करिकुलम कैन ब्रिज द गैप बिटवीन वर्क एंड एजुकेशन, वर्क एंड लाइफ, स्कूल एंड सोसाइटी etc। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के कौन कौन से लिमिटेशंस है। जहाँ इतने हम लोगों ने लाभों को देखा तो वहाँ पे कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। जैसे पहला है, विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटी। कहना सत्य है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके लिए हमेशा वैसे उपकरण प्रदान करना संभव नहीं हो पाता है छात्रों को। नेक्स्ट जो है, आवश्यक क्षेत्र अध्ययन और कार्य निर्धारित वजन आयु नहीं दी जाती है। नेसेसरी फील्ड स्टडी एंड वर्क आर नॉट गिवन ड्यू वेटेज। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो हम लोग देखते हैं कि छात्रों को केवल दूसरों की उपेक्षा करने के काम में रुचि हो सकती है। स्टूडेंट में ऑल्सो बी इंटरेस्टेड ओनली ऑन द काइंड ऑफ वर्क नेग्लेक्टिंग द अदर्स। जब बच्चा कुछ काम करता है तो अगर काम अच्छा नहीं होता है तो दूसरे छात्र उसकी उपेक्षा करने में लग जाते हैं। कभी कभी व्यवहारिक गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जा सकता है और सैद्धांतिक ज्ञान पर कम। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे में जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा वो अच्छे से प्रैक्टिकल वर्क को नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी कभी इसमें इस तरह के डिसएडवांटेज हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है वो एक बच्चे के लिए विशेष महत्व रखता है और इसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा करके सीखता है और इससे उसको अनुभव प्राप्त होता है और इसी अनुभव के द्वारा वो आगे आने वाले जितनी भी समस्याएं रहती है उसका वो समाधान कर पाता है। मानव की प्रगति में क्रियाशीलता हम जानते हैं कि बहुत अधिक महत्व रखता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम की जो उपयुक्तता है ये स्वयं में सिद्ध है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम या कहीं गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम से भली भांति अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।